स्वागत है दोस्तों आपका मार्केट पंडित्स में। आज हमारा ऑप्शन ग्रीक्स सीरीज का अगला वीडियो। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डेल्टा के बारे में और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गामा के बारे में। गामा भी ऑप्शन ग्रीक्स में से एक ग्रीक होता है और डेल्टा ने हमको यह बताया था कि हमारे अंडरलाइंग एसेट के ₹1 के मूवमेंट पे मेरा ऑप्शन का प्रीमियम कितना मूव होगा। वो जो रेट ऑफ चेंज है वो मेरा डेल्टा है। अब हम ये जानेंगे कि डेल्टा कैसे चेंज होता है। हम एक लेवल और नीचे आएंगे और हम जानेंगे कि डेल्टा का रेट ऑफ चेंज क्या होता है। मतलब मेरे अंडरलाइन के ₹1 के मूवमेंट पे मेरा डेल्टा कितना चेंज होगा। और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, डेल्टा हमने क्या पढ़ा था कि मेरे एसेट की मूवमेंट से मेरा ऑप्शन का प्रीमियम कैसे अफेक्ट होगा। अब हम ये देखेंगे कि मेरे एसेट के मूवमेंट से मेरा डेल्टा कितना चेंज होगा, ताकि मैं डेल्टा को पहले प्रिडिक्ट कर पाऊं एसेट के मूवमेंट से, ताकि मुझे यह पता चल सके कि मेरा प्रीमियम कितना मूव होने वाला है। तो मैं डेल्टा के चेंज की बात कर रहा हूं और ये पूरा जो चेंज है ये होता है आपका गामा। तो गामा हमको क्या बताता है कि ₹1 के अंडरलाइंग एसेट के मूवमेंट पे मेरा डेल्टा कितना चेंज होगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। ये एक रफ कैलकुलेशन है, ऐसे ही जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए कुछ नंबर्स ले रहा हूं मैं, जिससे थोड़ा सा हमको आइडिया लगेगा। तो मान लीजिए मेरा अंडरलाइंग एसेट है निफ्टी और निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है मान लीजिए वो है 9,000 और मैंने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 9200 स्ट्राइक प्राइस का, मान लेते हैं ₹3 में। और तो ऐसा होगा नहीं, बट एक एग्जांपल लिया मैंने। अब मेरा डेल्टा क्या बताता है मुझे कि जब ये 9,000 से 9,001 होगा तो मेरा ये प्रीमियम कितना मूव होगा। तो मान लेते हैं कि मेरा डेल्टा यहां पे मान लीजिए 0.01, एक एग्जांपल। तो ₹1 के मूवमेंट पे मेरा जो प्रीमियम है वो आपका ₹0.01 मूव होगा। मतलब जब ये 9,001 होगा तो मेरा जो प्रीमियम है वो 3.01, मतलब ₹3.01 होगा मेरा प्रीमियम। ये तो हमको बताया डेल्टा ने। अब ये ₹1 से बढ़ के ₹2 हुआ, ₹10 हुआ, मेरे ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कितनी तेजी से चेंज होगा, क्योंकि डेल्टा तो चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे आपका अंडरलाइंग एसेट का प्राइस मूव होगा डेल्टा चेंज होता रहेगा। डेल्टा का रेट ऑफ चेंज क्या होगा वो हम देखेंगे गामा में। तो गामा मेरा क्या है? गामा है मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ उस हिसाब से प्राइस का, और ये मुझे डेल्टा के रेट ऑफ चेंज के बारे में बता रहा है। अब डेल्टा और गामा कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। तो मान लिया कि हमारे पास मान लीजिए जो स्पॉट प्राइस है वो मान लीजिए है मेरा 9,300 मेरा स्पॉट प्राइस है, और मैंने जो ऑप्शन लिया हुआ है उसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो मान लीजिए मैंने 9,700 का स्ट्राइक का मैंने ऑप्शन लिया हुआ है। अब अभी करंट सिनेरियो में हमारा डेल्टा है मान लीजिए, ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, एग्जैक्ट मैथमेटिकल वैल्यूज नहीं है, वो आपको चार्टिंग टूल्स में डेफिनेटली मिलेंगे। अब मान लीजिए इस समय मेरा डेल्टा है लेट्स से 0.5 या 0.3, और जो मेरा गामा है वो है मेरा
0.0025। तो ये अभी की हमारी सिचुएशन है। मेरा स्पॉट प्राइस है 9300, मैंने स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया हुआ है, स्ट्राइक प्राइस है मेरा 9700। अभी इस समय जो मेरा डेल्टा है वो 0.3 है और मेरा गामा जो है वो 0.0025 है। अब जैसे ही मेरे ये 9300 की वैल्यू, ये मेरा जो स्पॉट प्राइस है ये 9300 से बढ़ के मान लीजिए 9400 रुपए हो जाता है, निफ्टी 9300 से 9400 हो जाता है, उस केस में अब मेरे पास जो सवाल होंगे वो क्या होंगे, मेरा प्रीमियम कितना होगा, जो सबसे बड़ा सवाल है ये कितना होगा, ये हमें कौन बताएगा, ये हमको डेल्टा बताएगा। तो हमको ये भी जानना जरूरी होगा कि मेरा न्यू डेल्टा क्या है, और न्यू डेल्टा पता करने के लिए हमको यह पता करना पड़ेगा कि मेरा न्यू डेल्टा के बाद जब मूवमेंट होगा तो न्यू गामा क्या होगा, और मुझे पता करना है कि न्यू गामा क्या होगा। क्विकली एग्जांपल फिर से देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बहुत कोशिश करूंगा आपको सरलता से समझाने की, ध्यान से देखिएगा। मेरा स्पॉट प्राइस था 9300, वहां पे मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा 9700 की स्ट्राइक प्राइस का विथ अ डेल्टा ऑफ 0.3 एंड गामा ऑफ 0.0025, विच मीन्स कि अगर मेरा डेल्टा 0.3 है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे स्पॉट के 1 रुपए के मूवमेंट पे, 1 पॉइंट के मूवमेंट पे मेरा जो प्रीमियम है वो 30 पैसे आगे बढ़ेगा। और ये प्रीमियम बढ़ने की जो दर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, ये हर 1 रुपए के मूवमेंट पे 0.0025 मतलब 0.2 पैसे के करीब वो मूवमेंट देगा। अब देखते हैं मेरा न्यू डेल्टा क्या होगा, मेरा न्यू प्रीमियम क्या होगा और मेरा न्यू गामा क्या होगा इस केस में। चेंज इन प्रीमियम जो है ये गेस करिए क्या होगा, चेंज इन प्रीमियम। मेरा प्रीमियम अभी 10 रुपए था, अभी चेंज क्या होगा बताता कौन है हमको, डेल्टा। तो डेल्टा तो डेफिनेटली होगा डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय मेरा चेंज इन स्पॉट। मतलब मेरा डेल्टा कितना था 0.3 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन स्पॉट। स्पॉट मेरा कितना चेंज हुआ 100 पॉइंट, तो मेरा जो चेंज इन प्रीमियम आएगा वो आएगा मेरा 30 रुपए। मतलब 100 रुपए की निफ्टी की मूवमेंट पे मुझे 30 रुपए का प्रीमियम में इंक्रीमेंट मिलेगा। अब देखते हैं मेरा गामा कितना होगा। तो मेरा 0.0025 मल्टीप्लाई बाय ये न्यू गामा है मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये मेरा आता है 0.25। इससे हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी आपको लग रहा है बहुत मैथ्स हो रही है और आप स्किप करने का सोच रहे हैं, तो डोंट स्किप, जस्ट एंड तक स्टे करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, प्लीज स्टे ट्यून। तो मेरा न्यू डेल्टा कितना होगा, ये होगा पिछला डेल्टा प्लस गामा, तो 0.3 प्लस 0.25, ये होगा 0.3 प्लस 0.25 विच इज 0.55। अब आते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि हम इतनी कैलकुलेशन करने के बाद निकालना क्या चाह रहे थे। मतलब मैं आपको इतनी कैलकुलेशन क्यों समझा रहा था, उससे हम क्या डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे इन नंबर्स को देख के, उसको उस पर फोकस करते हैं इस वक्त। तो आई होप ये आपको समझ। तो आपने जो चीज देखी कि जैसे जैसे मेरा स्पॉट प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, मींस कि आपके चाहे हुए डायरेक्शन में जा रहा है अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया है तो, और स्पॉट प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है,
तो ये जितना करीब पहुंचता जाएगा आपके स्ट्राइक प्राइस से, ये जितना आपके स्ट्राइक प्राइस से क्लोज होता जाएगा, आपका प्रीमियम में इंक्रीमेंट उतनी ही तेजी से होगा। सो चेंज इन प्रीमियम भी मेरा उसी स्पीड से होगा और वो फास्ट होने लगेगा। क्यों फास्ट होने लगेगा? क्योंकि मेरा न्यू डेल्टा भी बढ़ रहा है उसी हिसाब से, और डेल्टा के बढ़ने की स्पीड भी जो गामा मुझे बता रहा है वो भी मेरे साथ साथ तेजी से बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मैं स्ट्राइक प्राइस के नजदीक पहुंचता जाऊंगा, वैसे वैसे अंडरलाइंग एसेट के 1 रुपए के मूवमेंट पे मुझे ज्यादा मूवमेंट मिलने लगेगी। जो मुझे पुराने डेल्टा में मान लीजिए 100 पॉइंट के मूवमेंट पे आपको सिर्फ 30 रुपए का प्रीमियम मूव हो रहा था, और वही अब जितना आप और क्लोज पहुंच जाएंगे उसके बाद हो सकता है कि 100 पॉइंट के मूवमेंट पे आपको 50 रुपए का प्रीमियम में डिफरेंस मिले। अब आपको लगेगा ये कौन सी नई बात बताइए, तो आपको पहले से पता है कि जितना आप प्राइस के क्लोज पहुंचते जाओगे उतना मेरा प्रीमियम बढ़ता जाएगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात है दोस्तों, क्योंकि और भी चीजें इंक्लूड होती हैं। टाइम वैल्यू आपकी, आप टाइम से कितना दूर हैं, वोलेटिलिटी क्या है मार्केट की, वो सब चीजें डेफिनेटली रोल प्ले करती हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको ये डेल्टा और गामा की वैल्यूज पता है और अगर आप बड़ी पोजीशंस में ट्रेड करते हैं, तो आप पहले ही अपना रिस्क कैलकुलेशन प्लस आप इस बात को और अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कितना मूवमेंट मुझे मिल सकता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सारी चीजें देखते हुए आप अपने अंडरलाइंग एसेट के मूवमेंट से कितना प्रीमियम मिल सकता है वो आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे और आपको एक सही एग्जिट लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। यही हमारा मेन उद्देश्य है। जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जो संभावनाएं हैं, उनको अपने पक्ष में करना है। हमें सिर्फ मार्केट को वो सट्टा बाजार की तरह नहीं ट्रेड करना है। हमें सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं करना है, हमें संभावनाएं तलाशनी है और उनको अपने फेवर में करना है। तो ये है हमारा जो मैं मेन चीज बताना चाहता था कि डेल्टा और गामा की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप ये पता लगा पाएंगे कि कितनी मूवमेंट आपको मिलेगी। तो इससे ये तो बात हुई कि जब मेरे डायरेक्शन में मूवमेंट है तो मैं क्या कर रहा हूं, तो मुझे डेल्टा और गामा क्या बता रहा है। अब दूसरा सिनेरियो एक बनता है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रही है, मेरी पोजीशंस लॉस में जा रही हैं, उस वक्त मैं क्या करूंगा। तो इनिशियल रिस्क आपने एक अज्यूम किया एक डेल्टा के हिसाब से, गामा के हिसाब से। जब भी आप लेते हैं तो आप एक इनिशियल रिस्क समझ के चलते हैं कि मेरा रिस्क कितना है। बाय द वे, ये मैं शॉर्टिंग की बात कर रहा हूं। आपने इनिशियल रिस्क समझा और अब आपको तो डेल्टा की एक वैल्यू पता थी कि ये 0.3 है, आपने इसके हिसाब से इनिशियल रिस्क जज किया। बट जैसे जैसे मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में गई, ये तो जो होगा सो होगा। जो गामा है आपका, वो गामा इतनी तेजी से इसको सेंसिटिविटी, कितना ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, वो इतनी तेजी से मूवमेंट करेगा कि आपका जो इनिशियल कैलकुलेटेड रिस्क था वो बढ़ जाएगा, आपकी रिस्क बढ़ जाएगी। वहां पे आपको गामा की सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए जो भी एट द मनी ऑप्शंस होते हैं उनको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। गामा बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत हाई होता है उनका। तो एक छोटे से मूवमेंट पे भी गामा बहुत तेजी से मूव होता है, वो डेल्टा को बढ़ाता है और डेल्टा आपके प्रीमियम को फ्लक्चुएट करता है। तो एट द मनी ऑप्शंस को शॉर्ट करने से बचें, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हैं तो डेल्टा और गामा का ख्याल जरूर रखें। तो हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है? डेल्टा और गामा। ये एक छोटा सा एक प्रयास है आपको गामा के बारे में समझाने का। चार्टिंग टूल्स में, चार्टिंग एप्लीकेशंस में आपको ये चीजें ऑलरेडी मिलती हैं, सिर्फ आपको देखना है और अंडरस्टैंड करना है। आप स्टॉक्स के मोबाइल प्लेटफॉर्म में आपको पूरे ऑप्शन ग्रीक्स मिलते हैं। तो
इसके साथ ही जो और ऑप्शन ग्रीक्स हैं, लाइक आपके थीटा, वेगा, उन सब पे भी मैं वीडियोस लेके आऊंगा ताकि ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो सके। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए डिटेल्स नीचे हैं, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिटेल्स नीचे हैं। प्लीज हमारी साइट को विजिट कर सकते हैं आप। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।